अल्लाह जानता है दिले जार जार को, जितना भी दे दिलासा रोए बार बार वो। अल्लाह जानता है दिले जार जार को। तुमने पूछा ही नहीं मेरे पर्चे कैसे हुए। कैसे हुआ? बहुत अच्छे हुए। अल्लाह ने चाहा तो सारे पर्चे में पास हो जाऊंगा। अच्छा, मैंने और चाचू ने मिलकर बड़े अच्छे इलाके में एजेंसी खोली है। बहुत अच्छा शोरूम बनाया, तुम देखोगी बहुत पसंद आएगा तुम्हें। रुतबा की शादी हो गई है, बड़ा पूछ रही थी तुम्हारा। अच्छा, रो रही हो क्या? नहीं। भाभी, मैं अंदर आ जाऊं? हाँ आ जाओ। ओ भैया, भाभी, मम्मी बुला रही हैं आप लोगों को। तुम जाओ मारिया, जाओ। जी। चले, मम्मी बुला रही है। तुम जाओ, मैं आ रही हूँ। ठीक है। अल्लाह जानता है दिले जार जार को, जितना भी दे दिलासा रोए बार बार वो। अल्लाह जानता है दिले जार जार को, जितना भी दे दिलासा रोए बार बार वो। अल्लाह जानता मैं बहुत खुश हूँ आज मैं शोभी। अल्लाह का शुक्र है सब ठीक से। हाँ जी ताई जी, आपने बुलाया? हाँ हाँ मैंने बुलाया। आओ बैठो बैठो, आ जाओ। ले भाई, थोड़ा सा मुंह मीठा कर दो। आज तो अल्लाह के फजल से सारा काम बहुत आसानी से हो गया। वकील साहब आए थे, कागजात पे मेरा अंगूठा लगवा कर लेकर गए। कह रहे थे कि कुछ ही दिनों में पैसे अकाउंट में आ जाएंगे। आपको बहुत मुबारक हो। तुझे भी मुबारक हो मेरी बच्ची। अरे तेरे नसीब से तो हुआ ही सब कुछ।
किया? वो अपना ये शो भी कह रहा था कि तेरे बाबा के साथ मिलके हैदराबाद में एजेंसी खोलेगा। जी मुझे बताया शोभी ने। हाँ, कहता वहीं घर लेंगे, वहीं पे रहेंगे सब। इसकी नाजी की शादी भी वहीं करेंगे। मैंने तो चाचू को बोल दिया कि हमारे लिए अच्छा सा मकान देख ले। वो बोले जब तक मकान नहीं मिलता मेरे साथ ही रहो, सब चलने की तैयारी करो बस। हाँ भी शोभी, मैं तुझे एक बात बता रही हूँ। देख, घर लीजिए ना तू तो मेरी बहू के नाम कीजिए, मैंने कह दिया। लेकिन ताई जी। क्या लेकिन बहुत करती है भाई तू। मैंने कह दिया ना, मेरी ख्वाहिश है, मेरा आखिरी फैसला है ये बस। हाय अल्लाह भाभी, क्या हो गया? वैसे भी ये पैसे आपकी वजह से तो आए हैं, तो इन पर आपका भी हक है ना? क्यों भैया, ठीक कह रही हूँ ना मैं? हाँ बिल्कुल ठीक कह रही हो। बल्कि मम्मी मैंने तो सोचा है कि बंगला ही लेंगे, और मैं वो गाड़ी भी लूंगा वैसी जैसी है ना रईस मामू वाली, वैसी वैसी गाड़ी तैयबा को बहुत पसंद है। रेहान, मुझे रईस मामू की गाड़ी इतनी अच्छी लगती है, इतनी बड़ी है, चमचमाती भी। जब तुम्हें जॉब मिल जाए ना तो तुम भी ऐसी गाड़ी खरीदना, हम दोनों उसमें घुमा फिरा करेंगे। वो टोलन चची ने बताया था मेरे को वंस अपॉन अ टाइम। मम्मी पहली बार हंसी है तैयबा। हाँ भाई, क्यों नहीं, नजर ना लगा भाई। मेरी बच्ची को अल्लाह हमेशा हंसता मुस्कुराता रखे, मेरी बच्ची को। ले भाई नाजी, ये सदके के पैसे हैं, खुश है मेरी बच्ची, हमेशा हंसती रहे। आपकी बेटी ने मेरे निकाह में रहते हुए बदकारी की है। मेरी बीवी होते हुए किसी और से इश्क की पींगे लड़ा रही थी ये। फूफी अम्मा की बेटी और ऐसी हरकत, शौहर के होते हुए किसी और से ताल्लुकात। तौबा तौबा भाई। क्योंकि एक बात का तो मुझे 100% यकीन है कि ये बच्चा मेरा नहीं है। जमाना हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, बहुत बड़ी गलती हो गई हमसे, और उसकी सजा सिर्फ तुझे नहीं मिल रही, मुझे भी मिल रही है। उस पाकबाज बच्ची पर झूठा इल्जाम लगाया हमने। तैयबा में झूठा इल्जाम लगाकर और फिर उसकी तशहीर करके हमने बहुत बड़ा गुनाह किया है। उस मासूम बच्ची की जिंदगी तबाह कर दी, बर्बाद कर दी हमने अपनी अना की मस्ती में। गुनाह कबीरा किया हमने।
अपने लेकिन तुम्हें अल्लाह का इंसाफ देख मेरे अल्लाह का इंसाफ। उसकी बदनामी हुई घर के कोने खुदरों में, और जो तमाशा हमारा लगा, जो जिल्लत हमारी हुई, वो सबने देखी, सारी दुनिया ने देखी। जिस तरह तुझे और मुझे सारी दुनिया के सामने रुस्वा और जलील किया गया, वो सब उसके साथ ज्यादती का नतीजा है। आखिर उसके दिल से भी तो आह निकली होगी उस इंसान के लिए जिसने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी। और मजलूम किया तो सीधी फर्श को चीरती हुई अर्शे अज़ीम तक पहुंचती है, और पहुंच गई। वो इंसान हमें अम्मी, जिनके लिए उसके दिल से आह निकली, उसके मुंह से भर भर के बदवाएं निकली, अम्मी हमें माफी नहीं मिलेगी। बहुत बुरा हुआ शाहपारा, बहुत बुरा। सुना था मकाफाते अमल बड़ी कड़ी चीज है, आज देख लिया, अपनी आंखों से देख भी लिया। और सिर्फ तैयब भाई ने रईस भाई को भी बीच में घसीट लिया। उन्होंने कभी भी आतिका आपी से कम नहीं समझा मुझे, लेकिन मैं उनके साथ सच्ची नहीं थी ना। अम्मी, एक ही झटके ने मुझे अपना एक एक गुनाह याद करा दिया। आतिका को रास्ते से हटाने के लिए इस्माइल से शादी कर दी। इतने सारे गुनाह हैं हमारे खाते में, कहने को सब जायज लेकिन करने को सब गुनाह। बुरा बदनीयती और कुछ नहीं। हम अपने गुनाहों का ना कफारा अदा करेंगे। कैसे अदा करेंगे कफारा? हाँ, मैं तैयबा के पास जाकर ना माफी मांगूंगी, अपने गुनाहों का एतराफ करूंगी, उसे बताऊंगी कि उसके बर्बादी के पीछे हम हैं। माफ कर देगी क्या? कर देगी हम। उससे तब माफी मांगूंगी जब तक कि वो माफ ना कर दे, उसके पैरों में गिर जाऊंगी। अम्मी मैं तो कहती हूँ आप भी साथ चलें। सारे गुनाहों का बोझ हम इस दुनिया में उतार दें तो बेहतर होगा, वरना क्या पता ये क्या कमाल दिखाए। हम बचाने में आ गए थे, अल्लाह जानता है दिले जार जार को, जितना भी दे दिलासा रोए बार बार हो।
अरे भाई अरे फुप्पी अम्मा, अस्सलाम वालेकुम। कितना दिल चाह रहा था आपको देखने का, बस सर पे हाथ फेर दे ठंडक पड़ जाएगी। इस्माइल बेटा, इस्माइल बेटा, इतनी इज्जत ना कर मेरी, मैं इस लायक नहीं हूँ। कैसी बातें करी फुप्पी अम्मा, आपका रुतबा तो कमाल है। तैयबा, रुको बेटा। बेटा माफ कर देना बेटा, माफ कर देना मुझे। हम तुम्हारे गुनाहगार हैं तैयबा। तुमसे माफी मांगने आए, हमें माफ कर दो। किस बात की माफी? तुम्हारी बदनामी का सबब हम ही हैं। मतलब? तुम्हारे और रईस के बारे में जो भी बातें हुई वो मैंने ही तुम पे इल्जाम लगाया था कि तुमने रईस का बच्चा ज़ाया करा है। इतनी बड़ी बात, इतना बड़ा बहतान। फरिश्ते बनने चले थे, इंसान भी न बचे। इतना बड़ा इल्जाम मेरी मासूम बेगुनाह बच्ची पर क्यों किया आपने ऐसा? खैरुन्निसा, अल्लाह वाली, फूफी अम्मा अल्लाह वाली। नशा चढ़ गया था, नशा चढ़ गया था मुझे। ये गर्दान सुनते सुनते नशा चढ़ गया था मुझे, नशा। जब कोई भी मुखालिफ आवाज उठाता था तो जी करता था तबाह कर दूं उसे, तहस तहस कर दूं। बस तेरी बोलती बच्ची की बोली समझ नहीं आई मुझे। खलने लगी, खटकने लगी मेरी आंखों को। कसूरवार मैं भी हूँ। हम नहीं चाहते थे कि रईस भाई की शादी हो। मैं चाहती थी कोई ऐसी लड़की आए जो बेज़बान, मुझसे दब कर रहे। इसलिए उनकी शादी के सिलसिले बहाने बनाकर टालती रही। ताकि उस घर पर सिर्फ मेरा हक हो।
उनकी दौलत सिर्फ मेरे हाथ में हो। उस घर पर सिर्फ मैं राज करूं। सबिया की भी गुनाहगार हूं मैं। बहुत तकलीफ उठाई इस बेचारी ने मेरी वजह से। अभी उसका कफन भी मैला नहीं हुआ था कि मैंने तुम्हारे दिमाग में आतिका से शादी का ख्याल डाल दिया। बहुत तकलीफ दी उस बेचारी को मैंने, बहुत तकलीफ दी। आपकी शादी के बाद आतिका आपी ने तैयबा को मेरे घर भेज दिया। और तैयबा की वजह से रईस भाई का रिश्ता रुतबा से हो गया। और फिर हम दोनों के दिमाग तैयबा को रास्ते से हटाने में लग गए। उन्हीं दिनों तैयबा की तबीयत खराब हो गई। और इसका ऑपरेशन हुआ। खोटे ईमान वाले चोर को अगर चोरी का मौका मिले तो वो समझता है खुदा मेहरबान हो गया। और इसी बात को बुनियाद बनाकर मैंने अपनी मर्जी का रंग भरकर फजीलत को सब कुछ बोल दिया। और यूं बात फैल गई। रेहान की मां तानी को भी मैंने सब कुछ बताया, सब कुछ कहा। मैंने कहा अब क्या लेने आई हैं आप यहाँ? माफी। क्या मुझे आप दोनों को माफ करना चाहिए? फिर क्यों आई हैं? लेकिन अपने जमीन का बोझ हल्का करने आई। शायद इस वजह से अल्लाह को भी हम पे रहम आ जाए। आपने खुदा के बंदों पे रहम किया? और मैं सब जानती हूँ कि नवीद भाई ने आपके साथ क्या किया है। मैं भी ऐसी ही बेगुनाह हूं जैसे तुम थी। अगर गुनाहगार होती ना तो तुम्हारे दर्द का एहसास नहीं होता।
तुम माफ कर दोगी ना तो अल्लाह भी राजी हो जाएगा हमसे। मैं क्या और मेरी क्या औकात। सजा और जजा का इख्तियार तो सिर्फ मेरे रब के पास है। जिसने आज मेरी पाकदामनी सबके सामने जाहिर कर दी। आप दोनों को सिर्फ मेरा रब ही माफ कर सकता है। देखो बेटा, तुम माफ करोगी ना तो मेरा रब भी मुझे माफ करेगा। तुम माफ कर दो। अब मेरे साथ की हुई ज्यादती का वो दावा करना चाहती है। तो फिर चले रेहान और रेहान की अम्मी, उनके सामने सब कुछ बता दे। मेरी पारसाई की गवाही आपको सबके सामने देनी होगी। बोले चलेंगी? कहे देंगी मेरी गवाही? खामोश क्यों है? बोले। भाई मान गए मंसूर साहब, बहुत जबरदस्त अरेंजमेंट है। अरे डील भी तो ऐसी फाइनलाइज की है मंसूर साहब ने, ऐसी पार्टी तो बनती थी। क्यों मंसूर साहब, ठीक कह रहा हूँ? ऑल फॉर यू गाइस। मंसूर साहब, आपने अपनी बेटी की मंगनी की है, अपने दामाद का इंट्रोडक्शन तो करवाइए। एज यू से। रेहान,
वैसे तो इंट्रोडक्शन लायक कुछ है नहीं, लेकिन बहरहाल अब तो फैमिली मेंबर ही हैं। इनसे मिलिए, ये है रायान, लबीबा के फियांसे वकील मलिक साहब। मंसूर साहब, माशाल्लाह से आपकी तरह आपका दामाद भी शानदार है। जी हाँ, पर्सनैलिटी तो शानदार है, लेकिन बैकग्राउंड हमारी तरह नहीं है। लेकिन क्या करें, लबीबा की चॉइस थी, मैं इनकार कर नहीं सका। खुश नसीब हो तुम जिसे मंसूर साहब ने अपनी दामादी में कबूल कर लिया है। लबीबा उनकी इकलौती बेटी है और तुम उनके इकलौते दामाद हो। क्या किस्मत पाई है तुमने। ये तो ऊपर वाले काम है, जिसको जैसे नवाज दे। तुम्हारे फादर क्या करते हैं? सब वो लॉयर हैं। चले मंसूर साहब, आपकी फैमिली में एक लॉयर का इजाफा हो गया। अब लीगल मैटर्स में रेहान के फादर आपकी हेल्प कर देंगे। जी जी, बड़ी हेल्प मिलेगी। जरा पूछ तो लीजिए कौन सी लॉयर है। यकीनन कोई अपनी लॉ फर्म होगी इनकी। नहीं सर, वो एक्चुअली गवर्नमेंट लॉयर है। अच्छा, तो फिर वो सुप्रीम कोर्ट में होते होंगे। नहीं सर, वो हैदराबाद के सेशन कोर्ट में लॉयर है। फिर तो भाई बड़ी कदर करना तुम मंसूर साहब की। पत्थर से हीरा बना दिया तुमने। वरना इनका दामाद बनने के लिए इस शहर के बड़े बड़े खानदानों के चश्मो चराग इस लाइन में खड़े हुए थे। जी जनाब, सुन रहे हैं ना। तो फिर मंसूर साहब बताएं, आगे क्या प्लान है आपके। अरे बस वो अमेरिका से जो मैंने मशीन इंपोर्ट की है उन्हीं की इंस्टॉलेशन में लगा हुआ। मैंने, तुम क्या कर रहे हो, जाओ पानी पिलाओ। पानी पिला दो एक गिलास। कम ऑन, हरी अप। अल्लाह जानता